Hey guys, welcome back. I hope you are doing well. So let's see the contest questions also, since I have time to explain. So I was not able to solve the last one. Okay, I'll solve it later. Okay, and till then, let me show you the answers for these three questions. So it's loading, and it's loading. This is what happens when I try to record. Okay, so it's still loading. So the question was some of the compatible number in range. Okay, and a positive number x is called compatible if it satisfies both conditions. The first, the difference between n and that number should be less than equal to k, and again, uh, that number, if we take an and of the number, then it should be zero. Okay, so I thought, what's the greatest number that can be? Okay, and it's simply n plus k. Okay, if we try to get the difference between n plus k and n itself, okay, that will be the less than equal to k, right? If we take higher number, then the difference will go higher, right? So this is the highest number that we can get. So I started with this. If the number is less than equal to k, and if we take and, then it should be zero. If yes, then include into the sum and then remove, decrease by one. That's it. And return the sum itself at the end. Okay. And the most trickiest part is this. You have to take the numbers, okay? Yeah, n plus k, okay? And yes, uh, this is how I solved this. And for second one, okay, I think we are back with the internet. Now the second question was key valid binary strings with cost limit. And here is the question. We are given uh, two integers, n and k. The cost of binary string s is defined the sum of the indices such that s of I is 1. Okay. Meaning कि ये n3 दिया है, राइट? तो इससे थोड़ा सा भूल जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाता हूँ। अगर n3 दिया है तो हमें स्ट्रिंग्स बनानी है of size this, and let's say for size this, how many strings we can form? Here are first string, okay, then second string, then third string. ये यहाँ पर फॉर द सेक में ये निकाल देता हूँ, ठीक है? और फिर ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, फोर्थ, फोर्थ, ठीक है? तो इतने वेराइटी ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं हम, राइट? बट इसने स्पेशली मेंशन करा है कि कॉन्जिक्यूटिव वंस नहीं होने चाहिए। तो ये तो लिस्ट में से चला गया, राइट? फिर ये वाला भी चला गया, फिर ये वाला भी चला गया। नाउ इट्स शोइंग दैट द सम ऑफ द इंडाइसेस आई, मीनिंग कि ये देखो इंडाइसेस, ये जीरो इंडेक्स, सेवंथ, ये सेकंड फॉर एवरी स्ट्रिंग, राइट? तो जहाँ पर भी वन है उसका इंडेक्स काउंट हम जो है वो ऐड करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 ओनली, क्योंकि एट द इंडेक्स 2 ये यू नो 1 है। तो सिमिलर इसका देखोगे तो इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि एट द 1th इंडेक्स ये 1 है।
एंड इसका देखोगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये 1 0 के ऊपर है, राइट? और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही आएगा, ठीक है? एंड यहाँ ये तो कॉन्सेक्यूटिव है, ये देखो, ये 1 तीनों 0 पर है, राइट? तो ये 0 एंड फिर ये वाला 1 पर है, राइट? तीनों 2 पर है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है? एंड ये तो कॉन्सेक्यूटिव है, ये है। तो कितने वैलिड स्ट्रिंग्स है? अभी इनमें से भी, ठीक है, यहाँ पर दिया है कि जिनका भी सम आ जाता है इंडेक्स इंडेक्स का, वो लेस दैन इक्वल टू के हो, ठीक है? अब इनमें से लेस दैन इक्वल टू के कौन है, ठीक है? इन दिस केस के 1 है, तो ये तो नहीं है, राइट? और ये है, फिर ये है, फिर इसका भी 0 आ रहा है, ये है, फिर ये भी नहीं है, तो 3 है। 3 स्ट्रिंग्स, पहला ये वाला, फिर ये वाला एंड फिर ये वाला। देखो बात भी सही है, क्योंकि अगर इसका कैलकुलेशन देखो तो ये रही इंडेक्सेस, राइट? 0 1 2, सॉरी मैंने गलत ले लिया, ठीक है? ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है? तो ये रहा, ये बंद का रहा, इस ये एंड ये वाला भी ये रहा, एंड ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, ठीक है? 0 + 2 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? फिर कौन सा है? ये भी नहीं हो सकता। अच्छा ये वाला है, ये तो हम ले अच्छा, ठीक है, ये वाला, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मैंने। तो ये रहा। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ठीक है? क्योंकि इसका कोई भी ट्रिगर नहीं है। यहाँ पर देखो कि 0th इंडेक्स पर 1 है, इन द सेंस कि सम के अंदर वो इंडेक्स ले सकते हैं। अब सम के अंदर 0 लेने से हम 0 लेंगे, 0 ही हो जाएगा। एंड यहाँ पर सिमिलर, सम के अंदर ये 1 ले लो, क्योंकि ये 1 है इंडेक्स नंबर 1 पर, और क्योंकि वो इंडेक्स लेना है हमें, तो रही। अब ये सारे के सारे लेस देन के है, तो यही बस मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है? जल्दी से समझ लो। ये रहा हमारा n, ये रहा k, फिर ये रहा I which denotes the index, फिर ये रहा लिस्ट, हमारा आंसर, फिर ये अब अब तक की करंट स्ट्रिंग हमने क्या बनाई है, और फिर सम, अब तक जो इंडेक्स को मिलाकर कितना सम बन पा रहा है, और फिर कैन टेक हमें क्यों लेना है? क्योंकि मान लो मैंने स्ट्रिंग में 1 ले लिया, अब सामने वाला बंदा 1 नहीं ले सकता, ये इसके लिए मैंने कैन टेक लिया, ये बताएगा कि हम क्या 1 ले सकते हैं या नहीं, ओके? फॉर इनिशियल वी कैन, आई एम पासिंग ट्रू कि हम इनिशियली 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 0 तो हम वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है? तो मैंने 0 ले लिया, फिर नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल कर दिया, एंड 0 ले लिया इन द सेंस कि मैंने वहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर 0 ले लिया। अब सम के अंदर कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सम के अंदर हम तभी ऐड करेंगे जब हम 1 लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कि मैंने 0 ले लिया एंड यहाँ पर ट्रू पास कर दिया सामने की ओर, क्योंकि सामने को बता रहे हैं हम कि हम 1 टेक कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वाला 0 है। एंड ये कुछ तो आंसर लेके आ जाएगा, ठीक है? नॉट लेके आ जाएगा, ये अपना काम कर देगा, ठीक है? ऐसे मान के चल लो। और फिर कैन टेक अगर ट्रू है, इसका मतलब हम 1 ले सकते हैं। अब मैंने 1 ले लिया, ठीक है? एंड सम के अंदर वो इंडेक्स ऐड कर दिया जो भी करंट है, ओके? एंड सामने की ओर फॉल्स पास कर दिया, क्योंकि सामने वाला बंदा 1 नहीं ले सकता। एंड फिर आते आते जो करंट 1 हम ले रखा था वो निकाल दो। सिमिलर यहीं पर भी 0 रखा था, निकाल दो। एंड एट लास्ट अगर हम आउट ऑफ इंडेक्स रीच कर जाते हैं, ठीक है? इन द सेंस कि हमारे पास एक वैलिड स्ट्रिंग आ जाती है। अब देखो कि सम जो है लेस देन इक्वल टू के है या नहीं है, तो वो रिजल्ट के अंदर ऐड कर दो, अदरवाइज रिटर्न कर दो। एंड किसी भी पॉइंट पर सम बड़ा हो जा रहा है तो वहीं से रिटर्न कर दो, ठीक है? बस इतना सा ही था। नाउ ये वाला, ठीक है? इसे थोड़ा सा मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया था टैबुलर फॉर्मेट में लिखकर, बट एनीवे मैं यहाँ पर मैंने इसे रिकर्सिव फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है? फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग।
एंड ये दोनों भी कोड चल जाएंगे क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो कंस्टेंट है वो लो है, ठीक है। तो एन क्यूब तक का चल जाता है यहाँ पर। एंड मैक्सिमम, तो ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम सम ऑफ एम नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज, ठीक है। एंड ये वन, ठीक है, सामने वाला थोड़ा एडवांस है। तो हमारे पास एक एरे दिया गया है, नम्स, फिर एम दिया गया है, मीनिंग कि इतने नंबर ऑफ सब एरेज हम इस पर्टिकुलर एरे से निकाल सकते हैं। एंड मेक श्योर कि सब एरे के अंदर, ओके, मिनिमम एलिमेंट्स इतने हो एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स इतने हो, ठीक है। ये इसने बता दिया है, ठीक है। एल रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमम इतने एलिमेंट्स हो, एंड ये कहता है कि मैक्सिमम इतने हो, एंड ये कहता है कि मैक्सिमम इतने सब एरे हम ये नो कंसिडर कर सकते हैं, ओके। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 1 - 5 2, राइट। 4 1 - 5 2, ये रहा, ठीक है। ये रहा। अब इसके अंदर वी नीड टू फॉर्म सब एरेज ऑफ साइज एम। यहाँ पर एम कितना दिया है, और 2। यल कितना दिया है, 1। एंड आर कितना दिया है, 3। इसका मीनिंग क्या है कि हमें सब एरे बनाना है, ठीक है। एटमोस्ट हम इतने बना सकते हैं सब एरेज के अंदर। वी हैव टू गेट द मैक्सिमम सम, ठीक है, मैक्सिमम सम। एंड ऐसे सवाल जब भी आ जाते हैं, पहले तो दिमाग में डीपी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे होंगे। एंड हाँ, तो मैं कहा था मैक्सिमम सम हमें निकालना है। ऐसे एटमोस्ट इतने सब एरे बनाने हैं कि मैक्स सम आ जाए अपना, ओके। एंड मेक श्योर जो भी सब एरे आप बना रहे हो उसके अंदर मिनिमम एलिमेंट्स इतने हो, मीनिंग मिनिमम एलिमेंट 1 तो वो उस सब एरे के अंदर, एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स 3 हो, 3 से ज्यादा उस सब एरे में ना हो। अब यहाँ पर क्लियर क्लियर दिख रहा है कि अगर ये वाला एज अ सब एरे ले लेते हैं हम, ओके, तो व्हाट वी गेट द सम ऑफ दिस 5। नाउ when we get this subarray, okay, because we have at most m is equal to 2, meaning we can get 2 subarrays। तो मैंने दूसरा ये वाला ले लिया, तो इसका सम है 2 आ जाएगा। फिर इनका एडिशन करता हूँ, यू नो, इस सबारे का सम, फिर ये सबारे का सम, फिर ये रहा 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पर वैलिडेट भी कर लो, ठीक है। तो समझ पा रहे हो आप, ओके। दैट इज, ये सिंपल सा हमें करना है, ठीक है। हमें मैक्सिमम इतने सबारे हम बना सकते हैं, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम एटलीस्ट 1 सबारे बना रहे हैं ही बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा ले लेता हूँ क्वेश्चन, जैसे -3 -4 -1, ठीक है। अब इसमें एक भी सबारे नहीं बनाएंगे तो सम हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। यू नो एक भी सब हमने बनाया नहीं सबारे, तो व्हाट वी कैन गेट मैक्सिमम इज 5, 0। बट उसने बताया है कि एक तो सब एरे कंटेन करना ही करना है, एंड ये भी है कि वी हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन द सब एरे, ठीक है। तो यही बना दो, राइट। ये बना दोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये खुद में ही मैक्सिमम है, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा क्योंकि ये -4 इस -1 से भी छोटा होता है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव। सिमिलर -3 भी -1 से छोटा ही होता है, तो सबसे बड़ा -1 ही है। एंड क्योंकि मिनिमम रेंज के अंदर 1 है, तो हम ओनली 1 लेके लेके जा सकते हैं। बट मान लो कि इसके अंदर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 ऐसा करके दिख गया, ठीक है। तब क्या करोगे, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम 2 है, राइट। तो हमें 2 एलिमेंट्स तो लेने ही लेने हैं, एंड ये भी कहा गया है कि एटलीस्ट 1 सब एरे बनाना ही बनाना है। तो कौन सा बनाओ, ठीक है। तो तुम ऐसा बनाओगे कि यू नो
यहाँ पर देखोगे तो दो ही ऑप्शन है, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। -3 प्लस -4 कितना होगा, -7। एंड यहाँ पर कितना होगा, -5। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, -5। तो तुम ये वाला सब एरे बनाओगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज। ओके, आई होप कि क्वेश्चन तो आपको सही से समझ आ गया, ठीक है। नाउ मैं ये पर्टिकुलर कोड आप समझा देता हूँ। ओके, मैं फिर से एक ले लेता हूँ पहले वाला एग्जाम्पल। 4 1 -5 2, ठीक है। यहाँ पर देखो, रिमेनिंग इन द सेंस कि कितने, मैंने सॉल्व फंक्शन बना दिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम लेंगे इंडेक्स कि हम कौन से इंडेक्स पर है। फिर ये रिमेनिंग कि अभी हम कितने सब एरे और बना सकते हैं। फिर ये नम्स और ये प्रीफिक्स। अब बार बार मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इसका प्रीफिक्स हम ले लूंगा। Why we are having prefix? Because it contains सब array, ठीक है। सब array का कौन सी भी रेंज तक कहाँ तक का हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग प्रीफिक्स। तो इसी वजह से प्रीफिक्स लिया, अदरवाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ जाती, राइट। क्योंकि मान लो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक का सोच लिया कि लेना है, तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग लूप वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स, ठीक है। तो मैंने प्रीफिक्स ले लिया फटाफट। मैं जो प्रीफिक्स है यहाँ पर कर देता हूँ इसका, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एक आइटम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर 5 एंड फिर कितना आ जाएगा, 0 और 2, ठीक है। ये रहा प्रीफिक्स। नाउ यहाँ पर सही से देखो कि मान दो रिमेनिंग 0 हो जाता है, अब तो हम ले ही नहीं सकते कोई सब एरे, राइट। तब तो 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि अब हमने जितना लेना था वो उतना ले लिया। अब ठीक है, हम नहीं ले सकते ज़्यादा। मान लो कि हमने वी आर ट्राइंग टू फॉर्म सब एरे, बट उसकी एक रेंज होती है, राइट। मिनिमम एलिमेंट्स उतने होने चाहिए उस सब एरे के अंदर, एंड उतने आने से पहले ही हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्री हो गए, ठीक है। तब तो एक बड़ा नंबर, नेगेटिव नंबर रिटर्न कर दो, क्योंकि वो एरे कंसिडर ना हो, ठीक है। वो सब एरे कंसिडर ना हो, दैट इज बाय वी टू प्लेस, ठीक है। एंड दिस इज पर्टिकुलर मेमोराइजेशन यहाँ पर, ठीक है, ध्यान मत दो। फिर ये रहा नेक्स्ट कॉल कि हम यहाँ पर थे गए, ठीक है। 4 1 -5 एंड 2, मैं यहाँ पर था एज ए इंडेक्स, ठीक है। तो मैं वी हैव चॉइस कि मैं ये लूंगा या नहीं लूंगा। तो मैं ये इन द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट अवॉइडिंग दिस नंबर कि मैं इस सबारे के अंदर ये से नहीं लूंगा, सामने सामने की ओर चले जाओ, ठीक है, सिंपली सिंपली। तो ये सामने की ओर कॉल निकाल कर रहा है IDX+1। फिर रिमेनिंग उतने ही, क्योंकि हमने सबारे तो बनाया नहीं। नम्स प्रीफिक्स सब कुछ वहीं पास करता हूँ, ठीक है। जस्ट सामने के इंडेक्स पर जाओ और उसका आंसर लेके आओ। नाउ यहाँ पर है मेन पार्ट, ओके। तो जैसे मैंने कहा था, वी हैव मिनिमम एलिमेंट्स एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स, जो कि LNR से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में मिनिमम एलिमेंट्स 1 है एंड मैक्सिमम 3 है, आई गेस। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से देख ले रहा हूँ, 1 एंड 3। नाउ वी नीड एटलीस्ट 1 एलिमेंट। तो यहाँ पर जस्ट हम लूप चला रहे हैं, ओके, जस्ट टू चेक कि मिनिमम हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, ठीक है। यहाँ पर हमारा मिनिमम कहाँ से, सॉरी, ओके, यहाँ पर हमारा मिनिमम L से लेकर R तक चलेगा, ठीक है। मिनिमम L एंड मैक्सिमम R। तो जो भी IDX है यहाँ पर देखो 0 है, राइट। प्लस कितना लेंथ है, ये 1 एंड -1, ठीक है। मीनिंग की जस्ट चेक कर रहे हैं हम कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर
index, ठीक है, if we try to you know add the minimum range, for example from this particular index, if we try to go at the end, meaning just trying minimum, okay, मैं इसे थोड़ा सा आराम से समझा देता हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटी हमें देखना है कि जहाँ पर भी हम है, ओके, वहां से लेकर के मिनिमम रेंज तक हम जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 पर हूँ, मैं वहां से लेकर के मिनिमम रेंज तक जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रहा, ठीक है। अब मिनिमम रेंज हमारी कितनी है, 1, +1 -1 कर दो, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स चेक करेंगे, ओके। तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, मीनिंग कि एक एलिमेंट हम ले पा रहे हैं, हम ये रेंज ले पा रहे हैं, ठीक है। एंड वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर अगर हम ये ले नहीं ले पा रहे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाएगा, तभी ब्रेक कर दो। अगर हम ले पा रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट ले लो, मिनिमम रेंज वाला पर्टिकुलर सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स, वो ले लो पर्टिकुलर सेगमेंट, एंड फिर उसके आगे वाले सेगमेंट को कॉल लगा लो, ठीक है, कि मैंने ये पर्टिकुलर ले लिया सब एरे के अंदर। अब तुम क्या करो कि यहाँ से जाओ सामने, ठीक है, यहाँ से मिनिमम रेंज पिक करना ट्राई कर दो, ठीक है। इसलिए मैंने रिमेनिंग -1 कर दिया, ओके, ठीक है। आई होप कि मैं इतना तो समझा पा रहा हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि मिनिमम रेंज में ले पा रहा हूँ, अगर मैं इस इंडेक्स पर हूँ तो मैंने ये रेंज ले ली, अब मैं सामने की ओर कॉल कर रहा हूँ एंड रिमेनिंग -1 करके कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इंडेक्स +1 नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा रेंज कहाँ तक एंड तक की है ना, तो एंड +1 का, मीनिंग 0 + 1 को कॉल कर रहा हूँ, मीनिंग यहाँ से अब कॉल जाएगा, फिर ये भी अपने मिनिमम रेंज पिक करेगा और फिर रिमेनिंग -1 करेगा, ठीक है। एंड अब ये तो हो गया कि हमने ये पर्टिकुलर the minimum we tried, but we can try from 1 to 3, right? 1 को ट्राई कर दिया, अब 2 को ट्राई कर दो, अब मिनिमम 2 लेके देख लो एक सब एरे के अंदर एलिमेंट्स कंटिन्यूअस पार्ट, ये रहा कंटिन्यूअस पार्ट निकालने का सही तरीका। अब क्या करो कि ये कंटिन्यूअस निकाल लिया, फिर यहाँ से सामने वाला कंटिन्यूअस निकाल के देख लो, ठीक है। एंड माइट हैपन कि हमें ये अवॉइड करना हो, तो ये तो हम पहले से ही कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ठीक से देखो इंडेक्स +1, एंड दिस इज हाउ इट सॉल्व्स, ठीक है। मैं ये तो यहाँ पर यहाँ से मैंने कॉल लगाया, फिर पहले तो प्रीफिक्स हम कैलकुलेट कर लिया एक एक्स्ट्रा इंडेक्स लेके, अगर आपको ये नहीं करना है तो ना करो, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा सही इंडेक्सिंग कर लो एंड मेमोराइज कर लो एट द एंड, ठीक है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको टीपी का नॉलेज है, एंड तभी जाकर मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ओके। एंड if you lack with the DP concept, then you probably solve more questions DP related, and always try to choose this, okay, as a negative value। डायरेक्टली उतनी बड़ी नेगेटिव मत ले लेना, क्योंकि उस पर कुछ ऐड हो जाएगा तो वो यू नो इंसाइक्लिक टर्म ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, ओके। दैट इज वाई कि डिवाइडेड बाय 4 कर दो, इट्स अ गुड प्रैक्टिस ऑल दो। एंड फिर यही मैंने कराए जस्ट इन टर्म्स ऑफ टैबुलर कराए, ठीक है, कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज एंड वाज ट्राइंग टू चेक कि ये तो कितना कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है कि मैं टैबुलर में भी कर पा रहा हूँ या नहीं। एंड बस ये सॉल्व हो गया। नाउ सामने वाला क्वेश्चन जो है, आई हैव टू सॉल्व इट, मैंने अभी तक नहीं करा है। मैंने सेम कोड पहले चिपका दिया था, फिर मैंने देखा कि टीएल ही आ रहा था, ठीक है। तो आई गेस 800+ टेस्ट केसेस पास कर दिए थे इस पर्टिकुलर में, बट बाद में जाके ये तो टीएल ही आ गया। नो आई विल ट्राई हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज दिस।
बट दिस इज अबाउट द वीकली कॉन्टेस्ट। एंड मुश्किल से मुझे टाइम मिला कि मैं ये दो कंसेप्ट समझा पा रहा हूँ, ठीक है। सो इफ यू if you learn something from it, please do like, okay, at least, and subscribe. Thank you for watching.